हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की मैं अपनी इस क्लास में आपको कई तरह के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी कि एक ही फ्लावर को आप कई तरीके से कैसे बना सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस करना बताऊंगी। जो स्टूडेंट मेरी इस क्लास से नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें, जिनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्सन में दिया है। और उनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन क्लासों में मैंने कुछ बेसिक पैटर्न बताए हैं जिनकी प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं चीज़ों को मैं इस्तेमाल करके आगे क्लास में बढ़ूँगी। तो आज की क्लास में शुरू करती हूँ। आज की क्लास में मैंने ये देखिए आप, इस राउंड पैटर्न का मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। उन्हीं का यूज करके मैं अपने आगे वाली क्लास में बढ़ूँगी। कुछ क्लास में मैं आपको बस पेंसिल से प्रैक्टिस करना बताऊँगी, ताकि आपका जो पेंसिल से और उस डिज़ाइन को बनाने में आपका हाथ जो है अच्छी तरह से बैठ पाए। ये देखिए, सबसे पहले मैं राउंड फ्लावर के बारे में बताऊँगी। ये देखिए, इस फ्लावर को आपने जैसे आप यू की शेप बनाते हो, बस आपको उसे उल्टा करके बना के आपको इसे यहाँ पे यूज करना है। ये देखिए, आप हल्की सी गैपिंग देते हुए ये आपने बनाया है। इसी के बराबर आपको इस के बराबर लाते हुए यहाँ से आपको पेंसिल को राउंड कर देना है। ये देखिए आप, मैं यहाँ से बना रही हूँ और यहीं से पहुँचने से पहले उसे बड़ा ना करते हुए और वहीं से बराबर लाते हुए मैं पेंसिल को राउंड कर दूँगी। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ये याद रखें कि इसे छोटा बड़ा ना हो। अगर छोटा बड़ा होता वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप इस राउंड का यूज़ बना सकते हो। और ये फ्लावर जो है बिना राउंड के भी बनाया जा सकता है, बिना फ्रिल के। ये मैंने यहाँ पे फ्रीली यूज किया, लेकिन मैं यहाँ पे से फ्रीली यूज नहीं करूँगी। ये देखिए आप, जस्ट मुझे पेंसिल एक के बराबर लाते हुए जस्ट पेंसिल को मूव करना है यू शेप बनाते हुए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस फ्रिल का यूज नहीं किया है। ये बिना फ्रिल के भी हम यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद आता है, इसी फ्लावर को हम इस तरह से, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही पैटर्न यूज करना है। ये राउंड हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें मैं फ्रिल यूज करूँगी। इस फ्रिल की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हर लाइन में यूज होती है। इसके बिना जो लाइन है वो अधूरी सी लगती है। इसमें मैं गैपिंग यूज नहीं करूँगी। ये देखिए आप, मैंने इसमें गैपिंग यूज नहीं किया जिस तरह मैंने इसमें और इसमें यूज किए। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सटा के आपने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया, उसके बराबर यहाँ से लाते हुए आपको इसके बराबर लाते हुए पेंसिल को मूव कर देना है। यहाँ पे राउंड सर्कल बना देना है। इस तरह से, इस तरह से आप इस फ्लावर को इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आता है हार्ट शेप में। पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये बनाया, मैं एक को उठाते हुए उसी के बराबर मैं अगली पत्तियाँ बना रही हूँ। इस बात का आप ध्यान रखें बनाते समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्ती एक बड़ी एक छोटी हो जाती है। क्योंकि आपको जो पैटर्न आपने जिस लंबाई में यूज की जिस पत्ती को, उसी लंबाई में आपको अगली पत्तियाँ बनानी है, उसी को लेवल में रखते हुए। देखिए, ये देखिए, अगर आप छोटी बड़ी बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। और इस फ्लावर को हम बिना फ्रिल के यूज करते हैं। ये हमने राउंड बनाया इस तरह से। और याद रखें, जब आप ये बना रहे हो, आपको हार्ट शेप जैसे हम बनाते हैं, आपको बस यहाँ से तिकोना ना करते हुए आपको जस्ट यहाँ से ऐसे पेंसिल को ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा झुकाते हुए इस तरह से बनाना है। यहाँ देखिए, मैंने अभी ऐसे करके नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए हल्की सी गोलाई ही है। इस तरह से आप देखिए ध्यान से, मैं इसमें गैपिंग दे रही हूँ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इसी के बराबर आना चाहिए इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए आप, ये ले और ये वाला और ये वाला पार्ट जो है इक्वल होना चाहिए।
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये हमने बनाया। इस जो मैं फ्लावर बनाने जा रही हूँ उसमें जो है फ्रिल यूज नहीं की जाती, ये इस शेप में आता है। जैसे हमने राउंड बनाया है ये वाला, बस राउंड ना करते हुए हमें इसे हल्का सा चोर्स करना है। ये देखिए आप यहाँ से देखिए, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे शेप बनानी है आपको। इसमें फ्रिल यूज नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये सिंपल फ्लावर बनाया जाता है, बस राउंड बना के आपको बस इन पत्तियों को यहाँ पे यूज करना है इस तरह से। उसके बाद आता है इसी का सेकेंड पार्ट। ये हमने बनाया हार्ट शेप में। एक बनता है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। आप स्टार्टिंग में इस पत्ते का यूज कर सकते हैं, जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं इस फ्लावर को। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनेगा। ये आपने बनाया, अपने फ्रिल यूज की, इस तरह से आपको हल्का सा ऊपर से उठाना है बीच वाले पोर्शन को, इस तरह से। इस तरह से आपको ये बनाना है। इस बात को याद रखें कि जो हमने हार्ट शेप में नीचे करके बनाया था, आपको इस फ्लावर में बस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाना है। ये देखिए आप ऐसे करके, ऐसे ही, ऐसे ही आपको इसी के लेवल में बनाते हुए चलना है फ्लावर को, इस तरह से। इस तरह से आपको ये बनाना है। इस तरह से इसकी शेप आती है। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे ना बने तो आप इस तरह से और इस तरह से हल्का सा ऊपर उठाते हुए इसको और इसको इक्वल रखें और ये हल्का सा ऊपर उठा दें, इस तरह से। इस तरह से भी आप फ्लावर की शेप इस तरह बना सकते हैं। जब आपका हाथ अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो उसके बाद आप इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे, इस तरह से। ओके। उसके बाद आता है बिना फ्रिल के ये हमने फ्लावर बनाया है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमने फ्लावर बनाया है, इसमें थोड़ी सी मोटी पत्तियाँ हैं और इसी पत्ती को हम हल्का सा छोटा करते हुए इस तरह से बना सकते हैं। एक फ्लावर को हम कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस फ्लावर को कहाँ पे अच्छे तरह से सेट कर सकते हैं और कहाँ पे वो अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बनाने में सफाई आती जाएगी। ये देखिए अब ये फ्लावर बनाया, हम इसमें ऐसे करके, इसमें जस्ट आपको बता रही हूँ, वैसे कीप से होगा। मैं कीप से आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। कीप पकड़ना, कीप से बनाना सब सिखाऊंगी कि कीप कैसे पकड़ते हैं, कहाँ पे हम फ्लावर को मोटा करते हैं, कहाँ पे शेडिंग हल्की करनी पड़ती है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लावर बनाते हैं उसमें शेडिंग हमेशा हल्की की जाती है ताकि वो दूर से देखने में हमने इसमें क्या भरा है, फ्लावर कैसे बनाया, उन सब बातों के बारे में आपको पता चले। ये आपने बनाया। जब हम राउंड बनाते हैं तो राउंड जो है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं बना रही हूँ ये मैंने यहाँ पे राउंड बनाया। आप इसे सिंगल बना सकते हो, ऐसे फिर बना सकते हो, इसे आप डबल में कर सकते हो, तब फ्रिल यूज कर सकते हो। आप इसे ट्रिपल में बना के भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आप इसे, जैसे मैं बना रही हूँ, ये ध्यान देना कि आप ये राउंड बना रहे हो तो ये वाली गैपिंग और ये वाली गैपिंग इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पतली मोटी पतली। हो सकता है स्टार्टिंग में हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसमें भी सफाई आ जाएगी बनाने में, इस तरह से। उसके बाद आता है
ये बनाया आपने, इसमें हमने फ्रीली यूज की। और इसी फ्रिल के ऊपर हम दोबारा से फ्रिल यूज करेंगे। और इसके ऊपर मैं ये राउंड बना दूंगी। आपको ये राउंड इक्वल लेके चलने हैं। इस बात का हमेशा याद रखें कि कोई भी आप एक चीज़ बनाते हो उसी के लेवल में आपको आगे बढ़ना है। इससे आपकी छोटी बड़ी लाइनें नहीं होंगी। इस तरह से आप इस फ्लावर को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पत्ती। इस तरह से आप पत्ती बनाते हो। ये आपने यहाँ से चौड़ा और यहाँ से चौड़ा करना है। ये देखिए आप, यहाँ से आपको ऊंचा रखना है और यहाँ से भी ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ से बाहर की तरफ होना चाहिए चौड़ा इस तरह से, और इस तरह से ये बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप पत्ती बनाओगे, इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से हम इसमें बढ़ाई करते हैं, इसे शेडिंग करते हैं। इस तरह से शेडिंग करके, और एक तरीका ये होता है इसके अंदर पत्ती के अंदर पत्ती बनाते हैं और इसमें शेडिंग करते हैं। मैं आपको ये फ्लावर बना के दिखा देती हूँ। ये आपने बनाया, ये पत्ती बनाई आपने, इस बात को याद रखें कि पत्ती जो होती है हमेशा 6 बनाई जाती है। अगर 6 से कम बनाओगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस बात का आप याद रखें। 6 पत्तियाँ, कोशिश करो कि 6 पत्तियाँ ज़रूर बने। अगर 6 पत्तियाँ बनती हैं तो वो इक्वल डिज़ाइन में आ जाता है। इस तरह से आप इसमें शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग कैसे की जाती है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। पेंसिल से कैसे करते हैं आप उन क्लास को देखें, और बाकी मैं आपको कीप से अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उसके बाद आता है इसी पत्ती की फ्लावर को हम इस तरह से आप एक स्टेप उठाते हुए दूसरा उससे मिला देना है। ये बनाया हमने, इसमें आपको ऐसे करके इस तरह से, और आपको इसमें शेडिंग कर देनी है साइड साइड में। इस तरह से ये बनाया जाता है। तो आप सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें घर पे, क्योंकि इनमें आपके पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो फूल होते हैं ये हर डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कमेंट में लिखें। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी, आपकी कन्फ्यूज़न मैं दूर करूंगी। और मेरी क्लास आज यहीं तक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।